हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। ये पॉलिटिकल साइंस हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम इसमें। मैंने एक वीडियो डाल दी है अपनी। अब ये है सेकंड वीडियो है जिसमें हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस इट्स स्कोप्स। हमने पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, उसके मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सब कुछ पढ़ लिया था। बस उसके स्कोप रहते हैं, हम इस वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें सब कुछ बता दिया था, नेचर कैसे चेंज होता है, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या, मॉडर्न व्यू पॉइंट है, वो मीनिंग सब कुछ मैंने इसमें आपको डिस्क्राइब कर दिया था डिफाइन पॉलिटिकल साइंस में। अब हम स्कोप पढ़ते हैं अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में पक्का क्वेश्चन, ठीक है। BA थर्ड सेम का ये। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर स्कोप इसके। अब हम पढ़ते हैं इसके स्कोप। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। वी नो दैट पॉलिटिकल साइंस इज अ डायनामिक subject and its scope or subject matter has kept changes with the change of time। ये मैंने बता दिया था कि एक पॉलिटिकल साइंस वो ओल्ड, डायनामिक, इम्पोर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, और जो उसके स्कोप हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं, वो चेंज होते रहते हैं विद द चेंज ऑफ टाइम। टाइम के चेंज होने के साथ साथ, सिचुएशन में चेंज आने के साथ साथ, वो जो उसके स्कोप है, उसके जो सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस के, वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि ट्रेडिशनल थिंकर्स होते हैं, मॉडर्न थिंकर्स होते हैं। ट्रेडिशनल थिंकर्स के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी करती है स्टेट एंड गवर्नमेंट को ओनली, जिसे हम सेंट्रली टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं। लेकिन बट मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं कि केवल जो स्टडी है वो स्टेट और गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि स्टडी ऑफ पावर, रूल, स्ट्रगल फॉर पावर, ये भी क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो वही आपको शॉर्ट में लिखना है, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है, मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। फिर है पॉइंट्स। फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे फर्स्ट है स्टडी ऑफ द स्टेट। जो फर्स्ट है वो है स्टडी ऑफ द स्टेट, हम स्टेट की स्टडी करते हैं। जो स्कोप होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसका सबसे पहला स्कोप ये है कि हम उसमें किसकी स्टडी करते हैं, स्टेट की। आपने जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में पढ़ा था कि वो स्टेट एंड गवर्नमेंट की तो करता ही है, लेकिन उसमें कैसे पावर डिवाइड होती है, ये सारी चीज़, स्ट्रगल फॉर पावर, ये भी पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टेट की, गवर्नमेंट की, और जब पास्ट की स्टेट कैसी होती है, प्रेजेंट की कैसी है, फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट की भी स्टडी करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है आपको बस। तो सबसे पहली है हमारी स्टडी ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द स्टैप एंड लीकोक, पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट ओनली। इनके अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी थी फर्स्ट वीडियो में, कि पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है केवल गवर्नमेंट से ही, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस बिगेन एंड एंड विद द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो स्टार्टिंग और जो उसका एंड है वो स्टेट से ही होता है। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। द व्यू पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टेट कैन बी डिवाइडेड टू 3 कैटेगरीज। जो व्यू पॉइंट है कि हमें स्टेट को कैसे स्टडी करना चाहिए, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो है स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट, कि पास्ट में स्टेट कैसी थी। फिर आता है स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट, कि प्रेजेंट में कैसी है। और स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, कि फ्यूचर में जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे ये 3 तरीकों से उन्होंने जो स्टडी ऑफ द स्टेट है पॉलिटिकल साइंस में वो स्टडी किया है, ठीक है। इसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे है। तो द स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट, कि पास्ट में स्टेट कैसी थी उसका स्टडी करेंगे, तभी हम जो स्टेट है उसे पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट में कैसी होगी, फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें पास्ट को पढ़ना। आपको पता है, अगर हमें मतलब कि ये पता होना चाहिए कि अगर हमें प्रेजेंट को जानना है कि प्रेजेंट में वो चीज़ कैसी थी, तो ज़रूरी है कि हमें उससे पहले उसका पास्ट पता होना चाहिए। तभी हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में वो चीज़ कैसी थी, और उसमें चेंज होने के कारण उसमें इम्प्रूवमेंट हुए या फिर नहीं हुए, जिससे वो जो चीज़ है वो ऐसी हो गई। अब हम स्टेट की बात लेके चल रहे, तो अब स्टेट आएगी कि स्टेट कैसी थी पास्ट में, और अब प्रेजेंट में वो कैसी हो चुकी है, और फ्यूचर में वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ हम डेवलप्ड करें, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट। तो अब हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट, कि पास्ट में स्टेट कैसी थी। पॉलिटिकल साइंस इज अ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन,
क्या है, एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री एज वेल ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट। हिस्टोरिकली इन्वेस्टिगेशन की है पास्ट ऑफ द स्टेट की हमने। व्हेन द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, की स्टेट कब आई थी, कब वो एग्जिस्ट हुई थी, केम इनटू एग्जिस्टेंस। द फॉर्म ऑफ स्टेट, जो फॉर्म ऑफ स्टेट विच वी सी टूडे, जो आज हम देख रहे हैं, वो जो स्टेट है आज, वॉज नॉट ऑफ इट इन द पास्ट, वो पास्ट में नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। जो आज स्टेट हम देख रहे हैं वो पास्ट में नहीं थी। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। हम ये फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते कि जो क्लोज रिलेशनशिप है किन के बीच में, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट, अगर हमें प्रेजेंट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड पास्ट फर्स्टली, हमें पास्ट को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट कहा गया है कि जो पॉलिटिकल साइंस एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट है, व्हेन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि पास्ट में जो स्टेट है वो कब एग्जिस्ट हुई थी, और जो फॉर्म ऑफ स्टेट आज हम प्रेजेंट में देख रहे हैं वो पास्ट में नहीं थी ऐसी, ठीक है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी कि अगर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्टली पास्ट, ठीक है। पास्ट को पढ़ना पहले ज़रूरी है अगर हमें प्रेजेंट को जानना है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट ऑफ द स्टेट, द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। द पॉलिटिकल साइंस मेक्स analogically study of the present of the state and sees what are its objective and what are the relation between the individual and the state, कि उसके क्या, देखो क्या था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या करती है, मतलब एनालाइज करती है, क्या एनालाइज करती है, स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट, कि जो प्रेजेंट की जो स्टेट है उसकी कैसे स्टडी की जाए, एनालाइज करके उसे स्टडी करती है और देखती है कि उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसका क्या रिलेशन है विद इंडिविजुअल एंड स्टेट, बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच में उसका कैसा रिलेशन है वो पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर है द पीपल फॉर्म वेरियस एसोसिएशन, जो पीपल हैं बहुत सारे एसोसिएशंस बनाते हैं, है ना। आपको पता है कि जो पीपल हैं वो बहुत सारे एसोसिएशंस बनाते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिफरेंट नीड्स, वो अपनी ज़रूरत है, जो उसकी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, अलग अलग जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे एसोसिएशन बनाते हैं। बट ऑल दीज एसोसिएशन, लेकिन ये सारे एसोसिएशन वर्क अंडर द सुपरवर्जन ऑफ द स्टेट, लेकिन किसके अंडर काम करते, किसके सुपरवर्जन में काम करते, स्टेट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट डे, आज के समय में स्टेट एक्सेप्ट कर रही है, स्टेट एक्सेप्ट द फैक्ट डैट डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, अगर हमें स्टेट का डेवलपमेंट करना है, लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल, वो जब तक, इनकी कहने की बात है, आज के समय में स्टेट ये जान चुकी है अगर हमें अपनी स्टेट का डेवलपमेंट करना है तो उससे पहले हमें अपने जो पीपल है उनका डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वेलफेयर करना चाहिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट, अगर पीपल का डेवलपमेंट होगा तभी तो स्टेट सिटेबल हो पाएगी, तभी तो जो स्टेट है वो डेवलप हो पाएगी, ठीक है। पीपल ही तो होते हैं जो स्टेट बनाते हैं। और अब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। हमने पास्ट का पढ़ लिया, हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन है कि स्टेट कब आई, ठीक है। प्रेजेंट में है कि वो मतलब एनालाइज करती है, उन्हें स्टडी करती है प्रेजेंट ऑफ द स्टेट कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसका रिलेशन क्या है विद द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। जो आज के समय में जो स्टेट ये वो बिलीव करती है, ये समझ चुकी है कि जो अगर हम अपने पीपल का डेवलप करेंगे तभी स्टेट डेवलप हो पाएगी, ठीक है। आज पीपल बहुत सारे एसोसिएशंस बनाते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिफरेंट, लेकिन वो किसके अंडर सुपरवाइज हैं, किसके अंडर काम करते हैं, स्टेट के अंडर काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। अगर हमें पास्ट का पता चल जाता किसी चीज़ की, जैसे स्टेट का पास्ट का पता चल गया, प्रेजेंट का पता चल गया, तो फ्यूचर में हम ये सोचेंगे कि जो चीज़ें आज प्रेजेंट में नहीं है उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। और वो फ्यूचर में ऐसी जो स्टेट है एस्टेब्लिश जो बेस्ट हो, जो सही हो, ठीक है। तो वो ही होता है फ्यूचर, द स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। अब पढ़ेंगे हम
इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स, जो पॉलिटिकल थिंकर उनकी ये ड्यूटी है, दैट बाय कलेक्टिंग नॉलेज अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द स्टेट, कि कलेक्ट कर ले नॉलेज अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द स्टेट, एंड दे मस्ट गिव सजेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, और वो सजेशंस दे कि फ्यूचर में स्टेट कैसी होनी चाहिए, सो डैट उससे क्या होगा, अगर वो सजेशंस देंगे कि ऐसी स्टेट होनी चाहिए, तो जो बेस्ट स्टेट है कुड बी स्टेबलाइज, तो बेस्ट स्टेट होगी वही स्टेबलाइज कर पाएंगे हम। ठीक है, तो फ्यूचर में हम यही स्टडी करते हैं कि जो पास्ट और प्रेजेंट से हमने डाटा लिया है, वो नॉलेज कलेक्ट की है। ठीक है, तो जो थिंकर्स की ड्यूटी है कि वो सजेशंस दे कि फ्यूचर में स्टेट कैसी होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी स्टेट है वो क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने क्या किया था, स्टडी ऑफ द स्टेट, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज थी, 3 कैटेगरीज थी, जिसमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की हमने स्टडी की थी स्टेट की। अब हम करते हैं स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट की, स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए। गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है। ठीक है, गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, जो गवर्नमेंट है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, अगर हमें कोई स्टेट स्टेबलाइज करनी है उसके लिए 4 चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली होती है, एक सेकेंड, अगर किसी स्टेट को एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए 4 चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी है। सबसे पहली होती है पॉपुलेशन, दूसरी होती है फिक्स्ड टेरिटरी, तीसरी होती है गवर्नमेंट एलिमेंट चाहिए स्टेट की, और चौथी होती है सोवर्जेनिटी। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनके बिना, किसी के भी बिना हम स्टेट को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, स्टेट एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती इन चारों के बिना। समझे, वो मैं सोवर्जेनिटी के चैप्टर में आपको अच्छे से करवाऊंगी, इन 4 के बारे में वहाँ पर अच्छे से बताया गया है। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं, जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब करते हैं द स्टडी ऑफ द स्टेट। तो मैंने बता दिया कि स्टेट एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, स्टेट सॉरी गवर्नमेंट एक इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, कि गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। गवर्नमेंट के बिना हम स्टेट को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, स्टेट एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। द स्टडी ऑफ द स्टेट, अगर हमें स्टेट की स्टडी करनी है, इट इज़ इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, विदाउट द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। जब तक हमें गवर्नमेंट की स्टडी नहीं की है तब तक हम स्टेट की स्टडी जो है जितना भी कर लो अनकम्प्लीट है, अधूरी है। तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की स्टडी करनी है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, पीपल का वेलफेयर कर रही है, नहीं कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, नहीं दे रही है, सैनिटेशंस वाटर फैसिलिटीज़ दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे गवर्नमेंट की तो स्टेट की स्टडी जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, दे आर वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म है गवर्नमेंट की, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ईटीसी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स की फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट, देन एक पॉइंट है इसी में ही स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट में कि ईच गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, जो हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, क्या कि हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और ये होती है जुडिशरी। शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, आप समझ जाना। देखो, किसी भी गवर्नमेंट के, ईच गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन, 3 ऑर्गन होते हैं। क्या, एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शन। जैसे कि, तो जो लेजिस्लेचर उसका क्या काम होता है, उसका एक ही काम होता है कि वो लॉ बनाता है। ये क्या करता है, लॉ बनाता है, ये उन्हें इम्प्लीमेंट करने में मदद करवाता है। और जुडिशरी ये देखता है कि ये दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। अगर ये काम अच्छे से नहीं कर रहे होंगे तो इसे पूरा अधिकार है कि ये इनको पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, यही मैंने इस पॉइंट में लिख रखा है, आप पढ़ भी सकते हो। ईच गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड दीज ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, उसका ये मेन पॉइंट है कि हम क्या स्टडी करते हैं उसमें, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो ज़रूरी है। और हर स्टेट को क्या करना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन बनाने चाहिए फॉर द पीस एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी, है ना, कि वो क्या करे, इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन करके रखे, वहाँ पर शांति बनाए रखे। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने ज़रूरी है और उन्हें स्टडी करना भी ज़रूरी है, उनकी नॉलेज भी चाहिए हमें। ठीक है, तो फिर लिख क्या रखा है इसमें मैंने, प्रेजेंट इज द एज ऑफ इंटरनेशनलिज्म। जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, इंटरनेशनलिज्म है। डैम फॉर ईच स्टेट हैज़ टू स्टेबलाइज रिलेशन विद अदर स्टेट, जिस कारण जो हर स्टेट है, ईच स्टेट वो स्टेबलाइज करती है रिलेशन विद द अदर स्टेट। क्यों क्यों बनाती है, वही देर इज ऑल्सो अ नीड फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पर क्या है, ज़रूरत है इंटरनेशनल रिलेशन बनाने की। क्यों, क्योंकि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस है, जो स्टेबिलिटी उसको मेंटेन कर सकी। एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और साथ में इकोनॉमिकली सोशली कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी इंटरनेशनल रिलेशंस क्रिएट करती है ईच स्टेट विद अदर स्टेट। ये क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनानी ज़रूरी है और उसकी स्टडी करेंगे अब हम इसमें, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, टुडे इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है and international organization have been formed to regulate mutual relations among various state। सेम कि हम क्या कर सके, हर स्टेट के साथ, यहाँ पर स्टेट को एज अ कंट्री मान के चल रहा है कि जो हर जो स्टेट है वो म्यूचुअल रिलेशन क्रिएट कर सके विद अदर रिलेशन, अदर जो स्टेट के साथ ये रेगुलेट करना चाहती है, मैनेज करना चाहती है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन यूएन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ हाँ, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, G20, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्प करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं म्यूचुअल रिलेशंस अमंग वेरियस स्टेट्स के साथ। ठीक है, देन अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मतलब व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट स्टेबलाइज हुई है, जो स्टेट केम इन टू एग्जिस्टेंस है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वाई द पीपल लिव इन द स्टेट, जो पीपल हैं वो इस स्टेट में रह क्यों रहे हैं, एंड ओबे इट्स ऑर्डर, और उसके जो ऑर्डर हैं उनको मान क्यों रहे हैं, ओबे क्यों कर रहे हैं। व्हाट द स्टेट शुड डू, जो स्टेट को क्या करना चाहिए, व्हाट इट शुड नॉट डू, और उसे क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ द स्टेट, कि उस जो स्टेट है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं स्टेट के, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं किसमें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि स्टेट का पर्पस क्या है, पीपल वहाँ रह क्यों रहे हैं, उनके ऑर्डर को क्यों ओबे कर रहे हैं, स्टेट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। फिर है आर द क्वेश्चंस विच जर्नली केम टू द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब ये बताया था कि स्टेट का पर्पस क्या है, स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों स्टेट में जो पीपल हैं वो रह रहे हैं और उसके ऑर्डर्स को क्यों मान रहे हैं, स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसकी ड्यूटीज़ है, क्या उसके राइट्स हैं। आर द क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जर्नली जर्नली किसी के भी इंडिविजुअल के माइंड में आ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन different answer to these questions according to their understanding and according to the situations of their time, and these are known in ideologies। मतलब बहुत सारे थिंकर्स ने, स्कॉलर्स ने हैव गिवन डिफरेंट आंसर, अलग अलग आंसर दिए हैं टू दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, उनके समझ के, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, और उनके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द टाइम, और टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग। इन्हीं को ही हम आइडियोलॉजीज़ कहते हैं। देयर आर सम आइडियोलॉजीज सच एज
इंडिविजुअलिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, गांधीनिज्म, ETCR कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 5th पॉइंट आता है कि द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम स्टडी करते हैं, स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज को स्टडी करते हैं, प्रेशर ग्रुप को स्टडी करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप को स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, वाई डू दीज केम इन टू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट क्यों करती हैं, वाई दे, वट आर देयर फंक्शंस, उनका फंक्शंस क्या है, वट रोल्स दे प्ले इन द प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स ETC, मतलब वो आज के समय में क्या रोल प्ले कर रही है इन पॉलिटिक्स में, वो पूछा जाता है। आर द फ्यू क्वेश्चन, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन विच आर कंसर्न डील ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, जो डील करते हैं, जो कंसर्न करते हैं ऑफ द पॉलिटिकल साइंस से, कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, वो केम इन टू एग्जिस्टेंस क्यों आई हैं, उनका फंक्शन क्या है, उसके रोल क्या, आज वो रोल प्ले क्या कर रही है आज के समय में। ये ऐसे कुछ सम क्वेश्चंस हैं जो कि डील करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। फिर आता है एक 6th पॉइंट है स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़। हम यहाँ पर क्या स्टडी करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को स्टडी करते हैं। जो राइट्स हैं, राइट्स आर द दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ। राइट्स एक वो कंडीशन है सोशल लाइफ की विच आर असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हमें पीपल का, इंडिविजुअल का डेवलप करना है तो जो राइट्स हैं वो एक ऐसी कंडीशन है सोशल लाइफ की जो नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बट द राइट्स कैन बी इंजॉय बाय द इंडिविजुअल्स ओनली इन द सोसाइटी एंड स्टेट। बट जो राइट्स उसे दिए जाएंगे बाय द स्टेट कैन बी इंजॉय, वो केवल इंजॉय कर सकता है बाय द इंडिविजुअल ओनली इन द सोसाइटी एंड स्टेट, वो केवल इंजॉय कर सकता है सोसाइटी एंड स्टेट में ही, ठीक है। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है एक इंडिविजुअल का, प्रेजेंट डे स्टेट ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम राइट्स टू हिम। जो राइट है आज के समय में जो स्टेट ये ट्राई कर रही है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, वो प्रोवाइड कर रही है, ट्राई कर रही है कि उसे, जो इंडिविजुअल को क्या मिले, मैक्सिमम राइट्स मिले, ठीक है, जिससे वो अपनी जितनी भी वेरियस नीड्स हैं, उसकी डिफरेंट नीड्स है, वो पूरा कर सके। तो इसमें क्या बात कही गई है कि जो स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, ये स्कोप है एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और राइट्स जो हैं वो एक एसेंशियल है, ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और आज जो स्टेट है वो ट्राई कर रही है कि जो इंडिविजुअल को क्या मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिले, राइट्स मिले, जितने हो सके उतने राइट दिए जाएं, जिससे वो अपनी नीड्स को क्या करें, पूरी जितनी भी नीड्स है उनको पूरा कर सके। आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, हम इसमें ड्यूटीज़ भी पढ़ रहे हैं, ड्यूटीज़ का एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, ड्यूटीज़ आर ऑल्सो रिलेटेड टू राइट। जो ड्यूटीज़ हैं वो भी क्या है, राइट से बिल्कुल रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, ये द फैक्ट इज डैट, फैक्ट है ये कि जो राइट्स है कांट बी इंजॉय, जो हमें राइट्स मिल रहे हैं वो कभी हम इंजॉय नहीं कर सकते विदाउट या एब्सेंस ऑफ ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ के बिना हम राइट्स को कभी भी क्या नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़रूरी हैं राइट्स के लिए फॉर द पीपल, ठीक है। जब तक ड्यूटीज़ नहीं होंगी, जो पीपल है वो अपने सारे राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। द फैक्ट इज दैट द राइट्स कांट बी इंजॉय इन द एब्सेंस ऑफ द ड्यूटीज़, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं लिखना भूल गई थी, प्लीज़ आप ये लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ईजी डिस्क्राइब किया मैंने, बहुत ही ईजी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ये सारा जो चैप्टर मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो माई चैनल प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।